हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे अपनी कुछ फेवरेट वेब सीरीज के बारे में। मैंने और सुजाता ने कुछ वेब सीरीज देखी हैं पिछले दिनों जो नई तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है और आप कह सकते हैं कि हमारी मोस्ट फेवरेट हैं। मैं सबके नाम एक एक करके ले लेता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे कि किसके बारे में हम पहले बात करने वाले हैं। दो तो हाईजैकिंग वाले ड्रामाज हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो है द हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601 और IC-814 द कांधार हाईजैक, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दो ऐसे ड्रामास पर जो सिस्टर्स के बारे में हैं। एक तो है उर्फी जावेद का फॉलो कर लो यार, और एक विदेशी सीरीज है जो बैड सिस्टर्स के नाम से है। इसके अलावा हम बात करेंगे ला पाल्मा के बारे में और साइक के बारे में। तो सबसे पहले सुजाता, मैं तुम्हें भी बताता हूँ, आई एम श्योर तुमने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को बोलना शुरू किया था जब से मैंने उर्फी जावेद का वो शो देखा, फॉलो कर लो यार। और बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अचानक से मैं उर्फी जावेद को क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली उर्फी जावेद का अपना जो पर्सोना है, जो उनकी पहचान है, वो तो एक अलग है ही। लेकिन ये जो जर्नी है ये उनके पूरी फैमिली की है, और बहनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो तकरार होते हैं, जो जेलसी होती है, कैसे इनसिक्योर हो जाती हैं, कैसे उनका बचपन बीता है, फिर कैसे उर्फी अपनी एक-एक चैलेंजेस को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। वो बॉम्बे में बुला लेती है अपनी बहनों को और कैसे उनका ख़्याल रख रही है, उनके बीच में कितना नोक-झोंक होते हैं और इतना सब कुछ रियल दिखाया है ना। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है इस सीरीज़ की, वो बहुत ही ऑनेस्ट है। ये पूरी सीरीज़ बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बनाई गई है, कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं है। उर्फी जावेद अपना एक उनके फैन्स हैं, उनकी एक एक स्टैंडिंग है सोशल मीडिया पर, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने किसी भी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की है कि ऐसा मत दिखाओ, मेरे फैन्स के बीच में क्या मैसेज जाएगा। उन्होंने अपनी हार, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी जेलसी सब कुछ दिखाया है, और बहनों के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है, उनकी मम्मी बहुत समझदार हैं, और अगर आप इसको देखते हैं तो आपको उर्फी जावेद तो अच्छी लगेंगी ही, उनकी बहनें और उनकी मम्मी, वो भी आपको अच्छी लगने लगेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो उज्जवल। मैंने उस एपिसोड के मतलब इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स देखे हैं, कुछ अच्छा। पूरा नहीं देखा है, कुछ टुकड़ों में हाँ, देखा है। हाँ। तो मुझे कुछ एक चीजें उसमें बहुत अच्छी लगी थी जो शुरू में देखी, जैसे एक जगह पे जहाँ बहनें आपस में उनकी कहासुनी हो जाती है और वो बोलती है कि ये तो कुछ खाती नहीं है, सारा दिन पानी पीती रहती है, अलग अलग हाँ, तरह का पानी पीती हाँ, रहती है। हाँ। दैट इज व्हाट यू सेइंग ना, कि मतलब सही बात है कि पूरी तरह ऑनेस्ट है, कहीं छुपाने की कि नहीं मेरा डाइट ऐसा है, मेरा वैसा है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं करने की कोशिश करी गई है। फिर दूसरी जगह उन्होंने जहाँ मैंने उसका देखा वहाँ जहाँ उसका झगड़ा होता है उनके पीआर के साथ में, उन्होंने कई जगहों पे हाँ, दिखाया, और वो वॉकआउट कर जाती है उस इवेंट से क्योंकि उसको वहाँ पे अकेले नहीं बुलाया गया, बहुत सारे और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया है, और हाँ, वो तो उसे लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है यहाँ पे। इंसल्ट हो रही है वहाँ पर। और वो पहले से मना कर रही थी कि नहीं मत करो ऐसा, खाली मुझे बुलाया जाएगा, तो बट पीआर ने इंसिस्ट किया। तो वो सारी चीजें बड़ी खुल करके उन्होंने क्लियरली दिखा दी हैं, तो जो कि हाँ, अपने आप में, हाँ तुम मैं इस बात से अग्री करूंगी कि ऑनेस्ट है काफी। पर एक समय के बाद मतलब जब मैंने कई सारे एपिसोड देखे तो उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा मतलब अब और नहीं देखा जाएगा। टू मच हो कहीं गया। जाके आप, हाँ टू मच हो गया। फिर हाँ, कहीं जाके आपका एक लूज हो जाता है इंटरेस्ट उसमें, कि मतलब शायद हाँ। आपको ऐसा लगने लगता है कि सेम ही चीज तो है चल रही है, या कुछ है जो जहाँ आप छोड़ देते हो उसको। मेरे साथ ऐसा हुआ, हो सकता है कि हाँ। मतलब बहुत लोगों को ऐसा भी हो लग रहा हो कि वो पूरा देख पाते होंगे, लोग देख रहे होंगे ऑफ कोर्स। मुझे ये लगा कि जैसे मैं उर्फी जावेद की ऑडियंस नहीं हूँ, लेकिन जब हाँ, मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो जो उर्फी जावेद की ऑडियंस नहीं भी हैं, उन्हें भी हुँ। अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें वो नहीं दिख रहा है जो उर्फी जावेद बाकी जगहों पर दिखाती हैं इंस्टाग्राम हाँ, पर, उसमें ये कुछ और बात दिख से मैं रहा है। एग्री ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी, क्योंकि उसमें आपको उर्फ़ी जावेद की इंटेलिजेंस भी दिख रही है कि हाँ, आप, ऐसा नहीं है कि आपने खाली फैशन किया और आपकी फ़ोटोज़ क्लिक हो गई और आप सेलिब्रिटी बन गए। आपने हाँ। कैसे प्लान किया चीज़ों को, आपने दिमाग भी लगाया, वो सारा जो स्ट्रगल है, वो सारी जो सोच है, वो भी दिख रही है। वो बिल्कुल वो बात से मैं एग्री करती हूँ। ऐसे ही अब 2 बहनों की कहानी, हाँ, सॉरी मैं उस पे बैड जा रही थी। सिस्टर्स ना? हाँ। बैड सिस्टर्स है जो एप्पल टीवी पर है। हुँ। वो फिक्शन है, मतलब 5 बहनों की कहानी है वो। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अवार्ड विनिंग शो रहा है शायद उस पे, और उसमें
जैसे एक टिपिकल घरों में होता है कि हर बहन, 5 बहनें हैं तो सब अलग-अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं कि कोई ज़्यादा गुस्से वाली भी होगी, कोई शांत रहने वाली होगी, कोई सह जाने वाली है, कोई नहीं सहेगी। तो 5 बहनें हैं, अलग-अलग तरह की, उनके बीच में कैसे संवाद होते हैं, कैसे बातें, तो जो उनकी बातचीत है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो एक-दूसरे के प्रति प्रोटेक्टिव भी हैं हाँ, हाँ, और हाँ। वो तो जो उसमें थोड़ी-सी एक जो कह सकते हैं कॉमेडी भी आ जाती है क्योंकि उनकी बातचीत, उनके जोक्स आ रहे हाँ, हैं और हाँ, उसमें ही है कि जैसे हर एक घर में हम कहते हैं कि कोई एक ना एक कैरेक्टर ऐसा भी होता है जो बहुत इरिटेटिंग होता है, जो हाँ, तो वो उसमें हाँ, उसका हस्बैंड है एक बहन का जिसको लेकर के ये लोग सब परेशान है और वही पूरी कहानी का एक तरह से उसमें बनती है उसमें कहानी की अच्छा, कैसे वो लोग उस हस्बैंड से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं कि उसकी हाँ, बहन उससे बच जाए और उनको लगता है कि वो तो उसको छोड़ेगी नहीं मतलब अपने आप से, तो ये लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा कि वो अपने पति को छोड़ दे। तो वहाँ ओह! पे ये भी शुरू होती है कि कॉमेडी, मिस्ट्री सब कुछ, तो काफ़ी एंगेजिंग है मतलब, और सबने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है सारी बहनों की क्योंकि अलग-अलग तरह के कैरेक्टर्स में हैं और सबके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और अच्छे परफॉर्म किए, मतलब परफॉर्म बहुत अच्छा किया है सबने। तो इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, उसको देखा जा सकता है, उसका नया आई थिंक नया भी आने वाला होगा शायद से ओके। सीज़न। तो ये तो 2 ऐसे कंटेंट हो गए जो सिस्टर्स के बारे में हैं। एक रियल हुँ, है, एक फ़िक्शन है। आज हुँ, हम ऐसी 2 वेब सीरीज़ भी लेकर आए हैं जो दोनों ही हाइजैकिंग वाले ड्रामा हैं और पूरी तरह से वो रियल इंसिडेंट पर ही आधारित है, मतलब ऐसा सच में हुआ था। एक तो जिसमें काठमांडू से दिल्ली आ रही थी आईसी 814, वो हाइजैक हुई थी और आई एम श्योर वो तुमने भी देखा होगा सुजाता, बिल्कुल। किस तरह से वो काठमांडू से दिल्ली आना था, लेकिन फिर वो अमृतसर में लैंड होता है, फिर वो लाहौर में ये लैंड होता न्यूज़ है, भी फिर हम वो लोगों को याद है, तुमको भी शायद याद होगी हाँ, क्योंकि हम 90s लोग का ही तो है बात, वो 19 98 99 की 1999 बातें समथिंग की हैं, बात है वो, 99 की हाँ। इनफैक्ट। मुझे उसमें काम बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली, जिस तरह से काम लिया गया एक्टर्स से और जो एक पूरा एटमॉस्फेयर बना था और उस के दौरान एक उसमें कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि हाँ, ये कहा जा रहा था बार-बार कि जब वो प्लेन लैंड हुआ था अमृतसर में तो उस वक़्त की गवर्नमेंट क्यों बात नहीं कर पाई हाइजैकर से। वो एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि खामी सामने आई थी हमारे सरकार की और उस हुँ, समय भी बात हो रही थी कि क्या हुँ, ये सीरीज़ अब इसलिए बनाई गई है क्योंकि सेम हुँ, पार्टी की गवर्नमेंट है, तो क्या हुँ, उस घर निशाना है और अनुभव सिन्हा जिस तरह के डायरेक्टर माने जाते हैं, वो हमेशा हुँ, थोड़ा राइट विंग को निशाने पर रखते हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सी भी उसके साथ शुरू हो गई थी। हुँ। ये बात अलग है कि वो अपने आप में एक बहुत अच्छा उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। तुमको कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छी सीरीज़ लगी, एक तो काफ़ी एंगेजिंग है, बाँध के रखती है पूरा, लगातार आपका जो वो सस्पेंस है वो बना रहता है। हाँ, और क्योंकि हमारी जनरेशन अभी बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, तो हमारी नहीं है, जनरेशन को सबको वो याद है। याद तो है। इसलिए और भी एक वो रहता है कि अच्छा उसके बाद ये हुआ था, इन्होंने कैसे दिखाया, हमने ऐसी न्यूज़ सुनी थी, क्या हो रहा था। हाँ, तो हाँ, वो भी एक चीज़ है जिसको हम रियल उसमें याद करके आगे बढ़ रहे होते हैं कि मतलब हाँ, जो हमें पता था वो और जो हो रहा था, मतलब इन्होंने डायरेक्टर ने कैसे उसको दिखाया है वो दोनों हाँ, चीज़ें। प्लस एक और अच्छी बात ये है जो बहुत इंडिया में बनी हुई सीरीज़ के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि एक से बढ़कर एक कास्ट भरी हुई है, मतलब हाँ, हाँ, बेहतर हाँ, एक्टर्स, मतलब नसरुद्दीन हाँ, शाह है उसमें, यस। दिया मिर्जा है उसमें, आई डोंट और कौन, पंकज त्रिपाठी नहीं, सॉरी वो हाँ, उसमें उसमें सबसे अच्छी बात ये थी विजय कि वर्मा है जो पायलट बने हैं, उनका विजय एक्टिंग वर्मा बहुत है अच्छा और वो जो एक कैरेक्टर था जो हाइजैकर का कैरेक्टर है, जो कपिल शर्मा था। के शो में आते हैं, कॉमेडियन हैं, उनको बनाया गया था। तो मतलब ये भी एक अलग तरह हाँ, का हाँ, प्रयोग था कि आप एक हाँ, कॉमेडियन को बनाते हो करेक्ट। मतलब विलेन का किरदार देते हो। ये अनुभव सिन्हा का बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि हमने हुँ। उनको हमेशा देखा है कॉमेडी हल्के-फुल्के करते से हुए। मतलब हाँ, उस हाँ। प्लेसेस और कोई काफ़ी गंभीर उस, हाँ, पंकज कपूर भी हैं उसमें, मतलब हाँ, एक्टर्स काफ़ी अच्छे अरविंद लिए स्वामी भी हैं। थे, अरविंद स्वामी भी थे। अरविंद स्वामी का रोल भी हाँ, बहुत अच्छा है। तो वो एग्ज़ैक्टली। इसमें पूरी काफ़ी अच्छी कास्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट ली गई थी इसमें, और हाँ, मुझे काफ़ी एंगेजिंग भी लगी थी स्टोरी, मतलब जिस तरह से उन्होंने बाँधा है कि नेक्स्ट क्या हो रहा है और
उसको। अनुभव सिन्हा ने बहुत जिम्मेदारी से वो काम किया, और बहुत कई बार मुश्किल होता है इस तरह की वेब सीरीज को बनाना जिसमें सच्ची घटनाएं हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे क्वेश्चन रेज करते हैं, ये नहीं हुआ था, वो हुआ था, क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन हाँ, ओवरऑल एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना। और जिस समय ये आई सीरीज तो काफी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी, खबरें भी इस पर हो रही थी और लोग इसको देख भी रहे थे और बात भी कर रहे थे। एक और जो है हाईजैकिंग ड्रामा है, द हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601, तो उसके उसका भी काफी बज हुआ था जब वो आई थी, क्योंकि वो भी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, और उसका भी कहते हैं ना कि उस जमाने का सबसे बड़ा वो अपहरण था। हाँ, लंबी ज्यादा देर तक चला, लंबी देर तक चला हुआ अपहरण रहा, 12,000 माइल्स तक चला और 3 दिनों तक चला था वो। हाँ, और आई थिंक ये स्पेनिश ये रहा है सीरीज है, और मुझे मैंने वो देखी है, मतलब वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी शायद अवार्ड विनिंग सीरीज है, और उसमें भी मुझे दोनों में मैं बोलूंगी एक एक चीज जो तुमने भी शायद नोटिस करी हो उज्जवल, मुझे लगता है कि जब हम ऐसी कोई हाईजैकिंग वो देखते हैं तो उसमें जो फ्लाइट अटेंडेंट का रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्चुअली में भी रहता ही है, ट्रू स्टोरी में भी और इसमें भी। और दोनों में, इन दोनों सीरीज में अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी तरीके से फ्लाइट अटेंडेंट के उसको किया गया है। आईसी सॉरी 601 जो हम फ्लाइट बोल रहे हैं, उसको हाईजैकिंग ऑफ 601, उसमें भी मुझे याद है कि वो जो फ्लाइट अटेंडेंट है, सारा टाइम आप एक्चुअली स्क्रीन पर उसको देखना चाह रहे होते हो कि अब वो क्या कर रही है, वो कैसे सोच रही है, वो तो वो पूरा बांध के रखती है, उसके साथ आपकी एक जुड़ाव बन जाता है, कहीं ना कहीं आप उससे बहुत उम्मीदें भी लगा रहे होते हो कि वो कुछ करेगी, मतलब तो उस तरीके से काफी इंगेजिंग है ये वाली भी, और थ्रिलर, मतलब इन इस तरह की इसमें की भी होता है, थ्रिल भी होता है, आपको कहीं वो मिल रहा होता है, आप देख रहे होते हैं ऐसी सीरीज। पर मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या इस तरह की जो सीरीज हैं जो हाईजैकिंग और ऐसी थ्रिलर उसमें आती हैं, वो हमारी उम्र के लोग ही पसंद करते हैं, मुझे कई बार लगता है बच्चे वगैरह भी उसको काफी देखना पसंद करते हैं शायद से। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें अलग तरह का थ्रिल होता है। मुझे नाम याद आ गया जिन कॉमेडियन की हम बात कर रहे थे, राजीव ठाकुर हैं वो, हाईजैकर का किरदार निभाया था, तो वो उनका काम बहुत अच्छा लगा लोगों को, क्योंकि वो हमेशा कॉमेडी के रोल में देखते हैं और अचानक से उनको हमने नेगेटिव रोल में देखा, तो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको हर समय पता होता है कि अगले क्षण कुछ होने वाला है, तो हर ऑब्जेक्ट, हर पर्सन, हर मूवमेंट आपको लगता है बस कुछ होने वाला है, आप बिल्कुल इस तैयारी में होते हो कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो वो है कि काफी इंगेज करते हैं इस तरह के, और आपको जब पता होता है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो आप और भी उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। हाँ, क्योंकि फिर आपको जब ये पता होता है ना कि सच्ची घटना से ये आधारित है, तो आप उसके कैरेक्टर्स में जाके और ज्यादा ये सोचने लगते हैं, अच्छा हम होते यहाँ पे तो शायद कैसा हो रहा होता, कैसा लगता, क्या करते, मतलब क्या अवेलेबल होता है उन इंसिडेंट्स के बारे में, तो आप फिर रियल फुटेज भी देखते हो, रियल पिक्चर्स भी देखते हो, कनेक्ट करते पढ़ने की कोशिश करते हो उसको, उसके बारे में डिटेल उसमें जाके, जैसे मुझे याद है दोनों सीरीज जब देखी तो उसके बाद उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करा, पढ़ने की कोशिश करेगी क्या, तो वो सारी चीजें लग जाती हैं आपको कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी भी जगा देती हैं। पर और मुझे एक चीज और लगती है, मैंने जैसे मैं बोल रही हूँ कि बच्चों को, टीनेजर्स को इस तरह की जो सीरीज होती है वो सब हर एज ग्रुप शायद देखना, मतलब सबके लिए इंटरेस्टिंग होती है, सभी एक्चुअली वो आपकी हिस्ट्री का पार्ट है ना, हाँ, वो आपकी हिस्ट्री का पार्ट भी है कि ऐसा हुआ था, करेक्ट, आप उसको जानना भी सच चाहते में हो हुआ था, तो वो जानना चाहते हैं कि अच्छा ये सच है, वो भी एक चीज है। इसके अलावा हम लोग एक और सीरीज पर बात करने की सोच रहे थे जिसका नाम है साइक। साइक भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो नेटफ्लिक्स पर है, कभी कभार जैसे मैं बोलूंगी हल्की फुल्की जो सीरीज होती है ना, कि आप कभी फ्री हैं, आपको लगा कि कुछ हल्का सा थोड़ा आधा घंटे का देख लिया तो आप वो देख सकते हैं 40 मिनट का, उसमें कोई एक छोटा सा मिस्ट्री कुछ होगा जिसको वो सॉल्व, जो मेन कैरेक्टर है वो सॉल्व कर देंगे, और मतलब तो मुझे वो उसको देखना मेरा ऐसा शुरू हुआ क्योंकि मुझे कई एक्चुअली बच्चों ने रिकमेंड करी वो, तो मेरे को लगा कि बच्चों को क्यों इतनी पसंद आ रही है, तो उनके साथ देखते हुए मतलब ये हुआ कि चलो अच्छा मैं भी देखती हूँ, और देखना उसका वो हुआ काफी इंटरेस्टिंग है वो, मतलब मजेदार है, हल्की फुल्की है, वो देख सकते हैं।
दूसरा एक और हम लोग बात कर रहे थे, अगर तुमने उसको देखा हो, सीताडेल, जो उसके काफी सारे वर्जन्स हैं, हाँ, सीटाडेल, हनी बनी और हनी काफी बनी, सारे बने हैं उसमें। हाँ। हाँ उसमें हनी बनी में सामंथा है और हाँ। वरुण धवन है। तो मुझे हम्म। एक तो इन दोनों का मतलब जो चॉइस, डायरेक्टर का चॉइस ऑफ कास्ट है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि उन्होंने हाँ। कैसे सोचा होगा। मुझे कई बार उनका लगा कि वरुण धवन के साथ सामंता का, लेकिन सामंता ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। मुझे अच्छा लगा सामंता का जो किरदार है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसको हम रिकमेंड कर सकते हैं कि आप देख हाँ, सकते हैं कभी। इसमें बिल्कुल। एक्शन में लड़कियां जो मतलब उस तरह से देखो तो काफी इंटरेस्टिंग है। हम आपके उस टेंशन को कम करना चाहते हैं जब आप ये सोच रहे होते हैं कि यार हम आज टाइम तो है पर क्या देखें, तो कई बार क्या क्या देखें देखें? सोचने में 2 घंटे निकल जाते हैं और आप तो कुछ नहीं देखते हैं। तो यहाँ बिल्कुल एटलीस्ट 2 लोग बैठे हैं जो इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। हम अपना एक्सपीरियंस मजा है। इसीलिए शेयर कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत रिसेंटली रिलीज हुआ कंटेंट हो, लेकिन हाँ ये अच्छा है, ऑल टाइम फेवरेट हो सकता है लोगों का। हाँ पुराना भी हो चुका है तब भी आप देख देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये एंटरटेनमेंट देगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ अगर आप किसी के सजेशन से कोई कंटेंट देखते हैं तो कई बार आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि अच्छा लोग इस तरह का कंटेंट भी पसंद कर रहे हैं, तो कई बार आप नए जॉनर बिल्कुल। से भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। हाँ तो वो तो भी मैं हमारे लिए नए, जरूरी होता है। अगर हम सेम जॉनर देखते रहेंगे तो फिर हम एज अ ऑडियंस हम कैसे ग्रो करेंगे। ग्रो करेंगे। एक इसी से तुम्हारी बात से मुझे ध्यान आया कि जो हम एक सीरीज की बात करने वाले थे, ला पाल्मा करके जो है, लापालमा, वो हाँ। वो नेटफ्लिक्स पे टॉप 10 में है इस समय। और अच्छा, ओके। मैंने ऐसे ही देख ली क्योंकि वो टॉप 10 में थी और मैं सोच रही थी इस समय क्या देखूं, तो वो मुझे थोड़ा, एक्चुअली मैं देखने के टाइम पे थोड़ी कंफ्यूज थी कि देखूं कि नहीं देखूं। हाँ, तो हाँ, जब हाँ। मैंने देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी वो। वो इस पर जैसे सुनामी आने वाला है, और हम्म। उससे पहले जो माहौल बन रहा है शहर में, मतलब हम्म। जो गवर्नमेंट है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, लोगों को जब पता चलता है, तो उस तरह से वो काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है कि अगर कोई ऐसी घटना होने वाली है तो मतलब उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर, जो मेट्रोलॉजिस्ट, जिनको ये पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है हाँ। और कुछ हो सकता है ऐसा, वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि पहले से हम्म। क्यों नहीं इन्फॉर्म कर रहे लोगों को, क्योंकि वो इस बात से डर रहे हैं कि कोई बड़ा कियोस ना हो जाए कहने से, और शायद अच्छा। ये घटना ना होने वाली हो, जो हमें लग रहा है वो शायद हमारा भ्रम हो, और हाँ। हमारे ये कह देने से कि कुछ होने वाला है, कुछ और बड़ा ना हो जाए। पर वो करने से क्या उस बड़ी आपदा को वो रोक पाते हैं? तो नहीं, मतलब ये वाली भी चीज है। तो मतलब किस तरह की चीजें उस समय लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं आसपास ना, मतलब हाँ। जब वो सुनामी आता है तो वो फैमिली जिसकी स्टोरी जिसके इर्द गिर्द है, वो कैसे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे को बचाने के लिए। तो वो इंटरेस्टिंग है, वो छोटा सा है, बहुत लंबा नहीं है, वो छोटी सीरीज है बट काफी इंटरेस्टिंग है। कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में सुनामी को एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन ऐसे शोज देखकर उन्हें बहुत हद तक उस सिचुएशन का अंदाजा हो जाता है कि जब ऐसा होने वाला होता है तो क्या माहौल बन रहा होता है बन और रहा क्या होता है। केओस चल रहा होता है। तो कई हाँ बार हमें दूसरों की लाइफ की एक्सपीरियंसेस लेने के लिए भी इस तरह के शोज देखने चाहिए कि हमने जो हाँ नहीं देखा है वो अगर हम वहां होते उस सिचुएशन में तो कैसे एक्ट कर कैसे रहे होते। करते, बिल्कुल। तो मुझे काफी लगता है कि इंटरेस्टिंग। हमने आज बहुत अच्छे से अपने ऑडियंस को बता दिया है कि अगर वो बोर हो रहे हैं, आप उनके पास थोड़ा टाइम है, तो कौन कौन सा कंटेंट है जो वो देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर हम बहुत जल्द कुछ और शोज, कुछ और वेब सीरीज या कुछ और फिल्मों के बारे में बात करेंगे, ऐसे कंटेंट के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी ओटीटी पर अवेलेबल है, लेकिन कई बार हमारी नज़रों के सामने नहीं आ पाता या हम इसके बारे में पता नहीं होता है तो हम उतना नहीं देख पाते हैं। तो आप हमारी बातचीत को सुन लिया करिए अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपको अंदाजा होता रहे कि हम आजकल क्या देख रहे हैं और आपको क्या देखने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल उज्जवल, और हम लोग काफी उस तरह से अगर मैं बोलूँ कि हम बहुत भारी भरकम चीजें नहीं देखते, हम बहुत हाँ, हल्की फुल्की और मतलब थोड़ी ऐसे देख रहे बिल्कुल। होते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग ये चीज है कि अगर आप बहुत हमारे पास हम जो जिस पे बात करते हैं वो सिर्फ कंटेम्प्रेरी, अभी लेटेस्ट नहीं है, जो पुरानी चीजें हैं वो भी, उनके बारे में भी हम बता रहे हैं, तो आप उससे भी रिकमेंडेशंस ले सकते हैं कि कुछ हाँ, पुराना कई देखा बार जाए होता है तो। लोग नहीं देख पाते हैं, वो पुराना हो जाता है तो उसका कोई कसूर नहीं है कंटेंट का, वो 2 साल पुराना हो गया लेकिन अभी भी देखा जा रहा है और उतना ही मज़ा देगा अगर आप उसे अभी भी हाँ, और देखेंगे। वो अच्छा था जो आप मिस कर गए, तो हम कहेंगे कि आप बिल्कुल हाँ, देखिए कि ये पुराना कंटेंट है लेकिन अच्छा है, आप देखना चाहिए।
देख सकते हैं उसको। थैंक यू सुजाता। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट बिल्कुल। सेशन में, जहां बात करेंगे कुछ और फिल्मों या कुछ और शोज के बारे में। बिल्कुल।